तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 80-20 प्रिंसिपल के कुछ उदाहरण बताता हूँ। दुनिया की 80% दौलत केवल 20% लोगों के पास है, जबकि 20% दौलत 80% लोगों के पास है। आप अपने 20% कपड़े 80% टाइम तक पहनते हो, जबकि 80% कपड़े आप 20% समय तक पहनते हो। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें से 20% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 80% कॉल करते हो, जबकि 80% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 20% कॉल करते हो। आपके 20% दोस्त या रिलेशन ही आपको 80% खुशी देते हैं, जबकि 80% दोस्त या रिलेशन आपको 20% खुशी देते हैं। और केवल 20% सड़कों पर ही 80% ट्रैफिक होती है, और 20% ट्रैफिक 80% सड़कों पर होती है। हमें 80% मिनरल और खाद्य पदार्थ केवल 20% जमीन से मिलते हैं, और 80% जमीन से केवल 20% मिनरल्स और खाद्य पदार्थ मिलते हैं। केवल 20% लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें 80% बिकती हैं, और 80% लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें केवल 20% बिकती हैं। केवल 20% आर्टिकल्स ही 80% समय में पढ़े जाते हैं, और 80% ब्लॉग्स को केवल 20% समय में पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ जो 20% और 80% की बात हो रही है, यह आंकड़े थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। यहाँ 20% का मतलब है बहुत कम संख्या में, और 80% का मतलब बहुत अधिक संख्या में है। दोस्तों, इस प्रिंसिपल को परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस प्रिंसिपल को आप अपने जीवन में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह आप इस प्रिंसिपल का उपयोग करके अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली और कामयाब बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, जिसमें आप लिखेंगे कि आप दिन भर क्या काम करते हैं और उन कार्यों को आप कितना समय देते हैं। आपको 7 दिन तक रोज एक लिस्ट बनानी है, और सप्ताह के अंत तक आपके पास पूरे सप्ताह की लिस्ट तैयार हो जाएगी। जब आप पूरे हफ्ते की लिस्ट को ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे कि आपके 80% कार्य आपको केवल 20% अच्छे परिणाम दे रहे हैं। अब आपको इन 80% कार्यों को अपनी डेली लाइफ से कम करते जाना है, और उन 20% कार्यों को खोजकर बढ़ाते जाना है, जिनसे आपको 80% अच्छे परिणाम मिल रहे होते हैं। मतलब कि जो कार्य आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उनको करना आपको छोड़ देना चाहिए, और जो कार्य आपके टाइम को यूजफुल बना रहे हैं, इस तरह के कार्यों को दिन भर में आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। दोस्तों, परेटो के इस नियम को आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप किस तरह और किस क्षेत्र में इस नियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इस नियम का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शुरू कीजिए। अच्छे बिजनेसमैन इस नियम को जानते हैं, और इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आपको अपने बिजनेस की उन गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देना है, जिनसे आपके बिजनेस को फायदा होता है और मुनाफा मिलता है। जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग के कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना। अपने प्रोडक्ट और सेवाओं की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अपने ग्राहकों के उस सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान दें, जो आपके प्रोडक्ट और सेवाओं को बार बार खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। यह आपको देखना है कि आपके बिजनेस की कौन सी गतिविधियों से आपको सबसे अधिक फायदा होता है। आपको अपना समय और ऊर्जा उन्हीं गतिविधियों पर खर्च करने हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो अभी आप परेटो के इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित कीजिए। पहले भाग में आप उन सभी टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं जिन पर पुराने एग्जाम्स में सवाल आ चुके हैं। इसके लिए आप अपने टीचर से भी मदद ले सकते हैं। आप अपने टीचर से पूछिए कि उनके विषय के कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप 1 या 2 दिन का समय निकालकर हर विषय के लिए ऐसी एक लिस्ट बनाएं। अगर आपके 6 विषय हैं, तो 2 दिन में आपके पास 6 लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। अब जो लिस्ट आपने तैयार की है, आपको केवल उनमें लिखे हुए टॉपिक्स को भी एग्जाम्स के लिए तैयार करना है। इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार करने के बाद आप थोड़ा बहुत उन टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं, जिनके एग्जाम में आने की थोड़ी बहुत उम्मीद है। दोस्तों, इस तरह से आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, और एग्जाम में केवल सफल ही नहीं होते, बल्कि बहुत अच्छे अंकों से सफल होते हैं। टॉप करने वाले विद्यार्थी परेटो के इस प्रिंसिपल को जानते हैं और उसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस नियम का उपयोग अपनी डेली रूटीन में करना चाहते हैं, तो उन कार्यों पर ज्यादा ध्यान और समय दीजिए जिनमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको उन्हीं कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे जिनमें आपकी दिलचस्पी अधिक होगी। जब किसी कार्य में आपकी दिलचस्पी होती है, तो वो कार्य आपको किसी बोझ की तरह नहीं लगता। आप उसे मन से करते हैं और उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन सभी कार्यों की एक सूची बनाएं जिनमें आपको दिलचस्पी है और जो आपको अच्छे परिणाम देते हैं।
अगर आप अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको खुशी देते हैं और मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं। अपना समय उन लोगों के लिए व्यर्थ ना करें जो आपको दुख देते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ नहीं देते। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपको महत्व देते हैं और खुशी देते हैं, तो उनके साथ आपका रिश्ता लंबे समय तक बना रहेगा। जो लोग आपको खुशी देते हैं वो जीवन भर आपके साथ अच्छे रिश्ते निभा सकते हैं। अपने सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी आप इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। आप उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जिनके साथ आपके विचार मिलते हैं और जो आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाएं जो मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं। ऐसा करने से समाज में आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे और आपका सामाजिक जीवन बेहतर होगा। दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। 80-20 प्रिंसिपल यह नहीं कहता कि आपको केवल 20% कार्य करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप 20% कार्य करेंगे तो आपको परिणाम भी केवल 20% ही मिलेंगे। 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि केवल उन कार्यों को अपना समय देना चाहिए जिनसे हमें 80% परिणाम मिलते हैं। ऐसा करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है? मुझे उम्मीद है कि आप परेटो का यह 80-20 प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज ही कलम उठाए और उन सभी कार्यों की लिस्ट बनाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको 80% परिणाम देते हैं, और इस नियम को अमल में लाना शुरू कीजिए। आप जैसे जैसे इस नियम का उपयोग करेंगे तो आपके कार्यों और परिणामों में निश्चित तौर पर सुधार आएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।